हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2025 का एसएससी सीजीएल एग्जाम, तो जीएस के वो कौन से टॉपिक हैं जो कि लास्ट 30 डेज में आपको पढ़ने हैं या फिर अच्छे से रिवाइज करने हैं। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, देखो कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पूरी साल से मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनको तो पता है कि उन्हें क्या करना है। उनको अपना सिलेबस जो है, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो एक से दो बार रिवीजन जरूर करना है। बट कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो अभी 6 महीने पहले उन्होंने स्टार्ट किया होगा और अभी परेशान हो रहे हैं, मैम क्या पढ़ लें, कौन से सब्जेक्ट से कितना पढ़ लें। तो उन सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्योंकि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जहां से देखा गया है कि एसएससी में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मेरा सब्जेक्ट जीएस है, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीएस के बारे में बताऊंगी। और जब हम जीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जीएस में कई सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर क्या क्या आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने सिलेबस में देखा होगा, लिखा होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, इस जनरल अवेयरनेस को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो आपको तीन चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक होता है जनरल स्टडीज, नेक्स्ट होता है आपका स्टैटिक जीके, और इसके अलावा आपका थर्ड पार्ट होता है करंट अफेयर्स। तो ये तीन चीजें होती हैं आपको एक इस सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, जहां से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगेन जीएस की जब हम बात करते हैं या जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, जियो के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोग जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग वेटेज की बात करेंगे कि किस सेक्शन से आपको जीएस में कितना वेटेज मिलता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को मिला के मैं कलेक्टिवली सब्जेक्ट को बोलूंगी जनरल साइंस। ये क्या होगा, आपका जनरल साइंस का टॉपिक होगा। इस टॉपिक से, या मैं बोलूं कि इन तीन सब्जेक्ट से या जनरल साइंस से आपके मैक्सिमम आपको 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगेन अगर हम वेटेज की बात करें तो बायो से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये चेंज भी होता रहता है, बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज आपको इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। आजकल अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन तो नहीं, ज्योग्राफी से अभी 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी पूछ लेता है। ज्यादा टारगेट क्वेश्चन करता है ज्योग्राफी से, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फॉरेस्ट वाले, सॉइल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमी से बात करेंगे तो देखो कुछ केसेस में देखा जाता है कि इकोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन आ गया, कुछ केसेस में देखा जाता है कि इकोनॉमिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आ गया। क्योंकि यहाँ पे ना आपके बजट के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पे आपका कुछ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पे एब्रीविएशन पूछ ली जाती है, यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजीज पूछ ली जाती है। अगेन मैं आपको बताऊंगी भी कि आपको हर सब्जेक्ट से वो कौन से टॉपिक है जो आप रिवाइज कर लेना, बार बार रिवाइज कर लेना, और वो इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री हम 3 सेक्शंस में तो पढ़ते ही हैं, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग या आर्टिकल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर के आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और मेजरली जो क्वेश्चन होते हैं, अभी आप देखोगे कि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, एंड कोई यहाँ पे थीम रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये डे सेलिब्रेट किया गया था, इसकी थीम क्या है। कोई पीपल इन न्यूज है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अभी आपको पता है कि बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर अगर अवार्ड मिले हैं किसी का लीडर को, तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। कौन सी कंट्री का क्या अवार्ड है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। रैंक एंड इंडेक्सेस के क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टैटिक जीके की बात करूंगी तो यहाँ पे आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है, ठीक है, इसीलिए थोड़े चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं मैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताते हुए भी जाऊंगी कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंशियंट हिस्ट्री में
इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली आपके होते हैं साइट्स रिलेटेड, कि कौन सी साइट पर क्या फाइंडिंग रही। ठीक है, आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे कई सारी चीजें पाई गई, क्या चीज कहाँ पर पाई गई, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, या कौन सी साइट की खोज किसने की। नेक्स्ट अगर हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात करूं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके फैक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाउंडर कौन है, ठीक है, या फिर उनसे रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, उनके सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन, उनके काउंसिल से रिलेटेड। बुद्धिज्म से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, गौतम बुद्धा के शिष्य कौन रहे, या उनके टीचर कौन रहे, या उनके डिसिपल्स कौन रहे, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मौर्य पीरियड से बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे भी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मौर्य पीरियड हो गया या गुप्ता पीरियड हो गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर से पूछे जाते हैं कि किसके टाइम पे कौन सा फॉरेन ट्रैवलर आया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला टॉपिक भी देख लेना। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी आपका सदर्न डायनेस्टीज। ठीक है, तो सदर्न डायनेस्टीज की जब हम लोग बात कर रहे हैं, मेजरली देखा जाता है कि सदर्न डायनेस्टीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है। अगर साउथ में जो डायनेस्टीज थी, जो राजवंश थे, उनमें कोई बैटल लड़ी है तो वो बैटल का इंपैक्ट क्या था, वो बैटल कौन सी नदी के किनारे लड़ी गई है, या उस बैटल का और क्या नाम है, उसमें जीता कौन, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं हिस्ट्री की, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर साउथ की डायनेस्टीज में किसी के द्वारा किसी टेम्पल का निर्माण करवाया कर गया है, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल की बात करेंगे तो वो किसने करवाया, वो कौन से स्टाइल पर है, इस तरीके के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलाउद्दीन खलजी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुगलक डायनेस्टी लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी रही, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की थी, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अगेन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रूलर इंपॉर्टेंट है, किसने क्या काम किया, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। मुगल डायनेस्टीज की बात करेंगे तो यहाँ पे मेजरली इनके बैटल्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो नेशनल मूवमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईएनसी के सेशंस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर उनमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, जैसे कि आईएनसी का वो कौन सा सेशन है जिसमें स्वराज वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया गया, या नेशनल सॉन्ग जो है वो कब गाया गया, या कौन सा सेशन है जिसको महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया, तो या फिर वो कौन सा सेशन है जिसमें जो हमारी आईएनसी थी उसका आपको सेकंड स्प्लिट देखने को मिलेगा। तो जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल, आपने देखा होगा कि जब इंडिया कॉलोनी बना ब्रिटिशर्स का, तो गवर्नर जनरल्स आने लगे, वाइस रॉयज आने लगे, इनके द्वारा क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, क्या क्या चेंजेस इन्होंने किए, कौन कौन सी पॉलिसीज ये लेकर आए। इसके अलावा इंडिया के जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट रहे, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भक्ति मूवमेंट के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्लीज जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पूछ ले जाते हैं, उनको और किन नामों से जाना जाता है, उनके द्वारा कोई बुक लिखी गई है तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो दिस इज अबाउट योर हिस्ट्री। हिस्ट्री से यही सब है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगेन कुछ सोसाइटीज वाले क्वेश्चन जरूर याद रखना। ठीक है, कौन सी सोसाइटी किसके द्वारा चालू की गई, कौन से ईयर में की गई, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आर्य समाज के फाउंडर कौन है, ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है, किसने कौन सी सोसाइटी चालू की, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करूंगी तो वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है सॉइल एंड वेजिटेशन से। कौन से एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है, कौन सी सॉइल कौन सी टाइप की वेजिटेशन के लिए बेटर रहती है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट इकोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉल्केनोज एंड माउंटेन्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली अबाउट इंडिया बट ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको माउंटेन्स एंड वॉल्केनोज पता होना चाहिए। हर कॉन्टिनेंट का बिगेस्ट लार्जेस्ट टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है,
अगर कोई वॉल्केनो न्यूज में रहा, माउंट इटना कहाँ पर है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। डेजर्ट एंड ग्रासलैंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डैम्स एंड पावर प्लांट, रॉक्स में टाइप ऑफ रॉक्स पूछ लिया जाता है, आपको रॉक दे देगा, ये किस टाइप का रॉक है ये पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आजकल एसएससी पूछता है। डैम्स एंड पावर प्लांट के क्वेश्चन, ठीक है, तो इंडिया के टर्म्स में ये देख लेना कि डैम्स कहां पर है, कौन सी नदी पर है और कौन सा पावर प्लांट उस पर बना हुआ है। स्टेट्स एंड कैपिटल आप कर ही लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे रिवर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, वॉल्केनोज, माउंटेन्स, ये थोड़ा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल पार्क, सेंचुरीज, रामसर साइट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइगर रिजर्व के क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व अभी डे बाय डे हम देख रहे हैं कि डेटा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ओशियन एंड स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई टर्म आपको दे दिया जाएगा, वो आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ क्या है, ठीक है, अभी गल्फ ऑफ अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है, तो वो वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। सो दिस इज अबाउट योर ज्योग्राफी सिलेबस। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस या इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। बहुत बार देखा गया आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आर्टिकल दे देगा, बोलेगा बताओ ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल्स के बारे में देख लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले आर्टिकल ज्यादा देखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जुडिशियरी के आर्टिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। एंड इसके अलावा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीपीएसपी मैं लिख देती हूँ जो आपको टॉपिक्स रिवाइज करने, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल वाला क्वेश्चन देखा जाता है। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 क्या बोलता है, स्पेशल पावर किसके पास है, रिट्स क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट है, जुडिशियरी इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंग्वेज वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल में किसकी बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है। तो ये जब आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिएगा। आगे चलेंगे। नाउ एक बार हम लोग जनरल साइंस में जो हमने 3 सब्जेक्ट्स और साइंस एंड टेक की बात की थी वो भी देख लेते हैं। फिजिक्स से एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की क्वेश्चन देख लिए जाते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे पूछेगा तो यहाँ पूछ लेता है, और हाई लेवल पे जाएगा तो आपसे लॉज भी पूछ लेगा, ठीक है। फिजिक्स का ये लॉ कौन किसने दिया था या ये क्या कहता है, ठीक है। तो अगेन आपको इन टॉपिक्स के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फॉर्मूला दे देता है, जैसे NaHCO3 किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा को अदर नेम क्या है, ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा क्या है, या फिर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। एंड अगेन यहाँ पे जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो भी अच्छे से देखना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डिजीज पूछे जाते हैं। वाइटामिन अगर जो वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, या फिर यहाँ पे पूछ लिया जाता है मलेरिया किससे होता है, इस तरीके की क्वेश्चन। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा क्या है, ये क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी में मेजरली देखते हैं। या फिर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन के क्वेश्चन भी फिजिक्स एंड बायो से दोनों से पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस कुछ देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको पता है कि अगर हम एक्सियोम 4 मिशन की बात करें, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब आप कहोगे मैम एक्सियोम 4 तो करंट अफेयर की बात हो गई, तो वही करंट अफेयर को स्टैटिक जीके से लिंक करके क्वेश्चन बनेगा। एक्सियोम 4 क्या है, एक्सियोम 4 की बात करेंगे, आपको पता है कि अभी जो अगर हम इंडिया से बात करें तो आफ्टर मेनी इयर्स आपको देखने को मिलेगा कि सुधांशु शुक्ला कहाँ पर गए हैं, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए। तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन आपको या तो करंट अफेयर्स के टर्म्स में पूछ लेगा या फिर स्टैटिक जीके के टर्म्स में पूछ लेगा, ठीक है। कौन सा रॉकेट लेके गया है, फैल्कन 9 क्या है, ड्रैगन एयरक्राफ्ट क्या है, कितने दिनों की जर्नी पर गए हैं, इससे पहले कौन गया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे आपको जो है इसरो के मिशंस के बारे में पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेजरली क्वेश्चन जो ऑब्जर्व किए गए दोज आर फ्रॉम टर्मोलॉजीज,
कि टर्मोलॉजी से पूछने फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेपो रेट की बात करते हैं, हमने इस साल रेपो रेट को बार बार करंट अफेयर में पढ़ा है, पूछ लेगा कि रेपो रेट क्या है, ठीक है। 2020 में पहली बार कब चेंज हुआ था या 19 में हुआ था, कितना परसेंट था, क्या अभी तक का लोएस्ट है, तो इस तरीके का कुछ फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फ्लेशन, टैक्सेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की हम लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, हम बहुत टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यस प्लीज, ये भी थोड़ा सा मैक्सिमम क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इज योर स्टैटिक जीके वाला पार्ट। तो स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ते हो आप, अवार्ड्स पढ़ते हो, अवार्ड्स में आप नोबेल प्राइजेस, स्पोर्ट्स में दिए जाने वाले अवार्ड्स पढ़ते हो, गैलेंट्री अवार्ड्स पढ़ते हो, लिटरेचर में दिए जाने वाले अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हो, फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, नेशनल लेवल पे कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर रिसेंटली कोई ऐड हुई है या इंडिया में कितनी है, कौन सी साइट कौन सी ईयर में ऐड हुई, ये भी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामसर साइट आपको पता है कि अभी बढ़ती जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनालिटीज के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड ने कौन सी बुक लिखी है, या फिर महात्मा गांधी की कौन सी बुक है, जवाहरलाल नेहरू की कौन सी बुक है, बी आर अम्बेडकर की कौन सी बुक है, या फिर अभी रिसेंटली कोई बुक रिलीज की गई है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ब्रिक्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट अच्छे से देख के चलना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी हम देख रहे हैं, पाकिस्तान उसका मेंबर है, तो वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ऑल राइट, कुछ क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डांस इन ट्राइब्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डांस के मेजरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि फोक डांसेस, कौन सी जगह का कौन सा फोक डांस है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेंटिंग से पूछ लिया जाता है कि फेमस पेंटिंग कहाँ की है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपको हर स्टेट की एक फेमस पेंटिंग होती है, उसका नाम क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इतनी कंट्रीज को विजिट करते हैं, जब भी जाते हैं तो कुछ गिफ्ट इंडिया से लेकर जाते हैं, तो उन गिफ्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी आपके एग्जाम में एज ए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फेस्टिवल नॉट ओनली अबाउट द इंडिया की इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल कौन कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट ऑल्सो जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके भी कुछ कुछ फेस्टिवल्स आपको पता होना चाहिए। All right everyone, and this is all about our today's session. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके के पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए मैम एसएससी सीजीएल के लिए रिलेटेड टू जीएस या जीए, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक आपके करंट अफेयर्स के लिए भी लिखे हुए हैं, तो ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो इन टॉपिक्स का खास ध्यान रखें और इन्हीं के अराउंड जो है अपनी रिवीजन भी मेंटेन करके चले। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बट इसके अलावा अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, आपको पता है कि अगस्त से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 13 अगस्त से आपका एसएससी एग्जाम का शेड्यूल दिया हुआ है। अगर 13 से होगा तो आपके पास लगभग कुल मिला के 30 दिन है। बट अगेन अगर आप आने वाले टाइम में सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो, तो आप हमारे यानी कि अडर 24/7 के एसएससी महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो। इस एक कोर्स के अंदर एसएससी का हर एग्जाम कवर किया गया है। आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, आपको यहाँ पे ई बुक्स भी दी जाती है, नोट्स यहाँ पे दिए जाते हैं आपको, प्लस मॉक टेस्ट भी यहाँ पर इसी पैकेज के अंदर आपको दिया जाएगा। इसकी डिटेल जानकारी आपको अडर 24/7 की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यानी कि Y989 यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस कोड के साथ आपको एसएससी महापैक मिलने वाला है 2530 का। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, अलग अलग एग्जाम के, सीजीएल के अलग मिलेंगे, सीएचएसएल के लिए अलग है, एमटीएस के लिए, जीडी के लिए, सीपीओ के लिए अलग है। अगेन कोड रहेगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y989। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।